प्रतीक्षा न्यूज के लिए मैं सुमन सौरभ, मैं प्रयागराज के हडिया विधानसभा क्षेत्र में बाजार कटहरा में उपस्थित हूं और यहां पे मैं काफ़ी लोग थे और मैं माहौल को टटोल रहा था, तो इसी तरह से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं और आप लोग। हाँ सर, अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम सूबेदार सिंह यादव है, ग्राम सभा नईकीपुर, हडिया, प्रयागराज। 94524483। तो चंद दिनों में ही यूपी 2022 का इलेक्शन होने जा रहा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि आपकी तरफ माहौल क्या है। हमारी तरफ माहौल तो बहुत अच्छे हैं। इस सरकार ने बहुत उम्मीदें लगा करके, जनता को बहला फुसला करके, बहुत वादा करके एकदम लोगों को झंसा है। बेरोजगार नौजवानों को जटा है, व्यापारियों को जटा है, किसानों को जटा है। इसलिए इस सरकार के तरफ से लोगों का मुंह मुड़ गया है। सिर्फ इंतज़ार कर रही है सरकार के इंतज़ार कर रहे हैं किसानों, नौजवानों की इलेक्शन कब हो जाए। हाँ सर, तो आपकी बातों से लग रहा है कि आप इस सरकार से संतुष्ट नहीं हैं, तो लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस सरकार के विकल्प में कौन है फिर। इस सरकार के विकल्प जो नौजवानों की पीड़ा को जाने, बेरोजगारों की पीड़ा को जाने, किसानों के जाने, व्यापारियों की पीड़ा के जानेगा, वही तो है जो अब तक दिखाई दिया है। जो व्यापारियों की पीड़ा को जाना, हमदर्दी को समझा है, किसानों को जाना है। नहीं, मेरा मतलब ये था कि इस सरकार के फाइट में कौन सी पार्टी है। समाजवादी पार्टी दिखाई पड़ रही है। यानी कि इस सरकार से समाजवादी पार्टी टक्कर लेती हुई नजर आ रही है आप लोगों को। अच्छा सर, ये आप ये बताइए, एक प्रश्न है मेरा, बाकी आप संतुष्ट नहीं हैं तो बात अलग है। ये किसानों का जो मुद्दा छाया है, 9 महीने से किसान जगह जगह धरना दे रहे हैं, MSP पे गारंटी चाहते हैं, क्या आप किसानों के साथ हैं या सरकार के साथ? बिल्कुल बिल्कुल किसानों के साथ हैं। हम मार्केट में व्यापारियों का रेट, जो सामान लाते हैं उसका रेट जो है व्यापारी तय करता है, सारा रेट जो है व्यापारी तय करता है, लेकिन किसानों का रेट किसान नहीं तय कर पाता। ये बहुत कष्ट की बात है। हम इतने उपज के साथ, मेहनत के साथ अपनी किसानी करते हैं, खेती करते हैं, गेहूं धान पैदा करते हैं, हमें उचित मूल्य नहीं मिल पाता, उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इससे बहुत कष्ट है। जो धान मुझे सरकारी गोदामों पर मिलता है, जो गेहूं का बीज मिलता है, जब हम किसान गोदाम पर जाते हैं तो उसको सरकारी गोदाम पर निगलेक्ट कर दिया जाता है कि हमारा ये धान नहीं बिकेगा, उसका सही मूल्य नहीं मिल पाता। और सही समय पर किसानों को मिलने के लिए जब कहता अभी वजन नहीं हो रहा है, अभी समय नहीं है, अभी पैसा नहीं है, बाद में व्यापारियों को दे दिया जाता है। औने पौने दामों पर व्यापारियों का धान खरीदा, गेहूं खरीदा जाता है, न कि किसानों को खरीदा जाता है। हाँ, ये बात है कि जैसे प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री अपना कोई प्रोडक्शन बनाती है तो उसकी कीमत प्रोडक्शन करने वाला खुद तय करता है, लेकिन किसान अपनी उपज जो पैदा करता है, ये अपनी उपज का महंगाई के हिसाब से कीमत नहीं पा रहा है। यही असंतोष है। तो आप किसानों के साथ हैं? जी हाँ, जी हाँ, किसानों के साथ हैं। चाहे जो गवर्नमेंट रही हो, किसानों की पीड़ा को जानने की, उनकी बात मानने के लिए तैयार रहती है। सेना पर नौजवानों की पीड़ा के जानने के लिए उनकी बात को मानती रहती है। अभी हमारे देश के 40 नौजवानों को, 40 बेटियों, 40 बहनों के मांग की सिंदूर छट गया। अभी सरकार उसकी जांच नहीं कर पाई। जिस रोड बंद है, जिस गली बंद है, उस पर 40 किलो विस्फोटक पदार्थ कहाँ से मिला। केंद्र में और प्रदेश में सरकार रही है, लेकिन इसका पता नहीं लगा पाई, इसकी जांच नहीं करा पाई। निर्देश लोगों को काउंटर करने का उनके पास समय है, उनके पास सारी एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन हमारे नौजवानों के साथ इतना बड़ा घटना घट गया। 40 बेटियों के साथ, बहनों के साथ उनकी मांग से सुनी हो गई, उनकी जांच सरकार नहीं कर पाई। बड़ा खेद है, बड़ा कष्ट है। अपनी पीड़ा किससे कहें, किस गवर्नमेंट से कहें, जो कि किसान आज 9 महीने से अपने प्रदर्शन के लिए अपनी मांग पूरी कर मांग रहा है। उनके ऊपर पानी के गोले छाए जा रहे हैं, उनके ऊपर गोलियां बरछाई जा रही हैं, उनकी मांग नहीं पूरी। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया इतने समय में, किसानों की पीड़ा को चाहे जैसे समझा जाए, लेकिन हाई कोर्ट के डायरेक्शन को भी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, सामने नहीं आ रही है।
अच्छा सर, महंगाई के बारे में और ये पेट्रोल डीजल इन सब बारों में बताइए, अभी मोदी जी ने कहा था कि हम 40 रुपये में पेट्रोल कर देंगे, 40 रुपये में डीजल पेट्रोल दाम बराबर कर देंगे। इसका खरीद दाम 29 रुपये या 27 रुपये है, कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन बताइए 100 रुपया हो गया, कम करने की वजह से दूना हो गया। और गेहूँ का रेट हमारे 40 रुपया बढ़ाकर धन्यवाद देते हैं और न्यूज़पेपर में छपवा देते हैं, न्यूज़पेपर में छपवा देते हैं, उसका बधाई लेना चाहते हैं, धन्यवाद लेना चाहते हैं 40 रुपये किसानों के लिए। और पेट्रोल का दाम 27 रुपये में 45 रुपया GST लिया जा रहा है। गैस निःशुल्क दे करके गरीबों का निःशुल्क गैस दे रहे हैं, सब्सिडी खत्म कर दिए उज्ज्वला योजना का। अब बताइए, अब 5 किलो गरीबों को गेहूं देना चाहिए, चावल देना चाहिए। जिसके पास 10 बीघा ज़मीन है, 5 बीघा ज़मीन है, 2 बीघा ज़मीन है, उसे 5 किलो गेहूं देने की क्या आवश्यकता है? हम कह रहे हैं गरीबों को दीजिए, जिसका BPL कार्ड बना है, अंत्योदय कार्ड बना है, ऐसे किसानों को, ऐसे गरीबों को दीजिए जो भूमिहीन है। और जिसके पास 10 बीघा काश्तकार है, बिजनेसमैन है, उसको 5 किलो गेहूं देने के लिए क्या आवश्यकता है? तो सरकार की इस योजना को आप क्या समझते हैं? हम तो एकदम बिल्कुल गलत समझते हैं सरकार की योजना को। जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, उनके गेहूं चावल दिया जाए, उनको पेंशन दिया जाए। जो रोजगार नहीं है, बेरोजगार हैं, उनको भत्ता दिया जाए तो बहुत बढ़िया है। जिसके पास 10 बीघा ज़मीन है, गेहूं चावल मिल नहीं पाता, लेकिन व्यापारी दरवाजे टहलने लगते हैं, वो ले आने में देरी लगता है, लेकिन उनको बिक्री करने में देरी नहीं लगता। लेकिन सरकार दावे करती है कि वो किसान निधि, सम्मान निधि जो है, साल में 6,000 किसानों को मदद कर रही है और 80,000 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज वितरण कर रही है। सरकार भी तो बड़े बड़े दावे कर रही है। नहीं, सरकार कर रही है, लेकिन बिना आवश्यकता कर रही है ना, कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। बेरोजगार मांग रहा है, रोजगार मुझे मिलना चाहिए, उसको रोजगार के लिए सरकार नहीं है। किसान मांग रहा है कि हमें सही रेट मिलना चाहिए, हमें आपकी सुविधा नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती सुविधा देना चाह रही है, इसकी क्या आवश्यकता है बताइए? अच्छा, जैसा कि आपने हमें कहा कि सपा फाइट कर रही है, तो सपा में ऐसी क्या खूबी दिखी, क्या आप देख रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? सपा ने जब तक हमारे नवयुवक, हमारे साथी रोजगार नहीं पा सके, उनको भत्ता देती रही है। महिलाओं को समाजवादी पेंशन दे रही थी और गरीबों को आवास दे रही थी। ये सारी सुविधाएं, बहुत सारी कन्याओं को, गरीब लोगों को, कन्याओं को जो है मिल रहा था, उनको बच्चों को लैपटॉप मिल रहा था, पढ़े लिखे लोगों को, सारी योजनाओं को फ्लॉप कर दिए। धन्यवाद। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। यस सर, मेरा नाम संतोष राज है, मैं इलाहाबाद प्रयागराज का निवासी हूँ। तो आप इस आने वाले इलेक्शन के बारे में कुछ कहेंगे? सर, मैं आने वाले इलेक्शन के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि जनता जागरूक है, कौन रोज़गार दे सकता है, कौन किसानों की परेशानी को समझ सकता है, आने वाले समय में शिक्षा की व्यवस्था कैसी हो, मेडिकल की सुविधाएं कैसी हों, ये सब सोच के वोट देना चाहिए। तो आपने ये तो बताया कि जनता को ये सब सोच के, लेकिन आपने ये नहीं क्लियर किया कि आप किसके सपोर्ट में खड़े हैं? सर, मैं उसी के सपोर्ट में खड़ा रहूँगा। मैं नौजवान हूँ, मुझे रोज़गार चाहिए, अभी मुझे रोज़गार नहीं मिल रहा है। आने वाली जो भी पार्टी मुझे रोज़गार दे सकती है, आने वाली जो भी पार्टी बदलाव कर सकती है, मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा, चाहे वो बसपा हो या सपा हो या कांग्रेस हो। नहीं, ये तो सभी पार्टियां दावे कर रही हैं कि आई एम बेस्ट, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि कौन जनता के साथ खड़ी है? ये सर, अखिलेश यादव ने कुछ रोजगार दिए थे और उन्होंने कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार दिए थे, तो फ्यूचर CM अखिलेश यादव। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे आप? यस सर, मैं यही कहना चाहूँगा, इस देश के नौजवानों को अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, रोजगार के बारे में सोचना चाहिए, महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए, कानून व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, महंगाई एक मुद्दा बना हुआ है, डीजल और पेट्रोल के भाव तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो गरीब आम आदमी और गरीब जनता का जीना दुश्वार हो गया है। वो अगर दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करके 300 रुपये कमाता है, तो शाम को ये सोचता है हम अपने घर पर सरसों की तेल, आटा, चावल आदि की व्यवस्था कैसे करेंगे। इतना तो है सर जी, लेकिन इसके बाद भी उसे सोचना पड़ता है कि जब हमारी कमाई सारी खाने में ही चली जा रही है, तो अपने बच्चों को हम भविष्य की शिक्षा कैसे दे सकते हैं, उसे कैसे आगे बढ़ाएं। इन सब के बारे में सर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए।
अपना परिचय दीजिए पहले। श्री आकाश जायसवाल विश्व हिंदू परिषद कटारा विकास खंड। अच्छा, आप विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं? हाँ, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं। तो इस समय 2022 का इलेक्शन आ गया है, हाँ। तो आपको माहौल क्या लग रहा है सर? हमारा माहौल लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है उसके बल पे माननीय आदरणीय आदित्य योगीनाथ जी के संघर्ष में सरकार बनने जा रही है 2022 में। अच्छा, लेकिन आप ये दावा कर रहे हैं कि आपको ग्राउंड लेवल पे भी ऐसा लग रहा है? ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल लग रहा है। माननीय आदित्य योगीनाथ ने जो काम किया है जनता के किसान के हित में, उसके हिसाब से लग रहा है कि हाँ 2022 में सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत के साथ। अकेले दम पे 22 करोड़ जनता संभाल रहे हैं योगी जी। नहीं सर, आपने किसानों की बात की, हाँ, लेकिन मैं ग्राउंड लेवल पर घूम रहा हूँ। किसान एक समस्या से बहुत ग्रसित है। हर गांव में आवारा पशुओं की वजह से फसलों को नुकसान, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सुनिए सर जी, अगर आवारा पशुओं की बात कर रहे हैं तो जितना मनुष्य का जीने का अधिकार है उतना जानवरों को भी जीने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि आप गाय रख लीजिए और साढ़ को छोड़ दीजिए। देश में पशु पक्षी और जानवर इंसान सबकी ज़रूरत है, कोई एक विशेष की नहीं ज़रूरत है कि केवल इंसानों की ही ज़रूरत है। पृथ्वी पे सबका जीने का अधिकार है और माननीय आदित्य योगीनाथ जी ने इसके लिए गौशाला भी बनवाने का कार्य किया है। अच्छा, ग्राउंड लेवल पर ये काम चल रहा है, गौशाला? हाँ, मतलब जगह जगह बन गौशाला चल रहा है, चारागाह भी है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जनता के बीच में जा रहा हूँ तो जनता बहुत सवाल कर रही है। हाँ, उनका सवाल ये है कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, डीजल 100 रुपये के आसपास पहुँच गया है, रसोई गैस 900 के पार पहुँच गई है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जनता ठीक है, ये देख रही है कि पेट्रोल आज 100 रुपये है। और इसको भी देखिए कि कोरोना हमारे प्रदेश में 2 साल से जो कोरोना महामारी चल रहा है, इससे और देश की अपेक्षा कर लीजिए आप और भारत की भी अपेक्षा कर लीजिए, आपको अनिवार्य मालूम हो चल जाएगा कि क्या चीज़ हो रहा है। नहीं, जैसे आपने ये कहा कि और जगह देख लिया जाए, हाँ। देखने में तो ये भी आ रहा है, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में हमारे यहाँ से कम दाम में पेट्रोल मिल रहा है। कम मिल रहा है ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ की रोड की भी सुविधाएं देखेंगे। डीजल का अगर रेट बढ़ रहा है तो रोड की तो भी सुविधाएं बढ़ रही हैं। अगर डीजल का रेट अगर बढ़ रहा है तो रोड की भी सुविधाएं तो बढ़ रही है, ट्रांसपोर्ट भी काम तो बढ़ रहा है हमारे प्रदेश में। इसको तो भी देखिए आप, मतलब विकास से काम हो रहा है। विकास से काम हो रहा है। अगर विकास होगा तो महंगा होगा कि नहीं होगा? अगर कोई भी चीज़ अगर विकास किया जाए, अगर हम अच्छे कपड़े पहनेंगे तो कपड़ा महंगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, ठीक है, ठीक है। तो आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं क्या कि आने वाली सरकार योगीनाथ की होगी? आने वाली सरकार माननीय आदित्य योगीनाथ जी के नाम पे होगी। केवल एक चेहरा, मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ के नाम पे। भारतीय जनता पार्टी के जो काम कर रही है आप देख लीजिए, 4.5 सालों में एक भी हिंदू मुस्लिम में दंगा नहीं हुआ है। सबसे बड़ी विशेष खूबी ये है, आप इसको उठा के देख लीजिए। 4.5 सालों के अंदर एक भी अगर दंगा हुआ हो तो आप बताइए। 4.5 सालों के अंदर बताइए अगर एक भी दंगा हुआ हो कहीं पे भी। माननीय श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास इतने दिनों से लगा हुआ था, आदरणीय श्री राम जन्मभूमि पर निर्माण किया माननीय आदित्य योगीनाथ जी ने। नहीं सर, ये तो जो है कोर्ट का फैसला था। कोर्ट का फैसला ठीक है, लेकिन एक समस्या ये तो है कि 4.5 सालों में कहीं दंगा नहीं हुआ। ये चीज़ आप एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, ये मैं करूंगा कि ये भाजपा के ही शासन में आदेश आया और अब मंदिर निर्माण होने जा रहा है। हाँ, चलिए, ये चीज़ मानेंगे आप? आज 190 जो महिला की सुरक्षा है, एंटी रोमियो, आप किसी भी पार्क के अंदर जाके देख लीजिए। अगर कोई भी लड़का अगर किसी भी लड़की के साथ अगर बदतमीजी करे, तुरंत अगर उसको पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही तो आप बताइए। आज अगर कहीं रात बिरात अगर 2 बजे रात 1 बजे रात अगर कहीं भी महिलाएं यहाँ अगर है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर प्रशासन अगर उसको नहीं साथ दे रहे तो आप बताइए। आप कहीं भी एक भी केसेस ऐसा बताइए कि जहाँ महिलाओं को सुविधा नहीं मिल जा रही है। नहीं सर, आप इस तरह की बात तो कह रहे हैं, ठीक है। दूसरी कुछ चीजें, हाँ, उन्नाव का था, हाँ, सेंगर वाला मामला, हाँ,
अशोक सिंह। हाँ, ऐसा तो ऐसे भी लोग तो अपवाद के रूप में हैं। सर ऐसा नहीं कि किसी भी पार्टी के विधायक, अगर जैसे हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक है तो ऐसा नहीं कि आदित्य योगीनाथ जी कह दिए कि आप जाओ ये सब घटनाएं करिए, और जो भी घटना अगर कर रहा है अगर विधायक, सांसद या पार्षद या चेयरमैन, उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। ऐसा भी नहीं कि अगर एक भी इनकाउंटर किसी भी जात पक्ष देख के किया गया हो, हर जात हर मजहब को देख के इनकाउंटर किया है आदित्य योगीनाथ जी ने। जो आदित्य योगीनाथ जी ने किया है सबको एक समानता दिया है कि ऐसा नहीं कि आवास ठाकुरों को मिला हो, बनिया को मिला हो या पंडितों को मिला हो। अगर आवास मिला है तो सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी सरकार, माननीय आदित्य योगीनाथ की सरकार में आवास मिला है। अगर इस चीज़ को कोई सरकार दावा कर दे तो इसका चैलेंज मैं हूँ। नहीं, आप बताइए किसी सरकार ने सबसे ज़्यादा अगर आवास दिया तो बताइए। हाँ सर, हाँ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाने से हाँ ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है, हाँ, चीजें महंगी हो गई हैं, मांगे हो रही हैं। सरसों का तेल 200 के आसपास पहुंच गया है। हाँ। इस बारे में भी कुछ कहेंगे? सर देखिए, ऐसी बात नहीं कि महंगाई किसी मतलब केवल भाजपा सरकार में, कोई ना कोई चीज़ तो हर सरकार में महंगा होता है। और दूसरी चीज़, सरकार की रेट से हिसाब से महंगा नहीं है, ये एमआरपी के हिसाब से कुछ चीज़ें महंगी हैं। जैसे दवा है, आप देख लीजिए मेडिकल स्टोर में, क्या योगी जी ने कहा है क्या उस पर आप 150 रुपये प्रिंट कर दीजिए? अगर 100 रुपये का सामान है तो उस पर योगी जी थोड़ू ना कह रहे हैं कि आप 150 प्रिंट कर दीजिए। वो तो सरकार की और कंपनियों की विशेषता है, इसमें सरकार का कोई भेदभाव नहीं है। नहीं, बात बिल्कुल सही है आपकी। हाँ। लेकिन सरकार को इन चीजों पर गौर करना चाहिए। सरकार गौर करेगी ना। पहली बार माननीय आदित्य योगीनाथ जी मुख्यमंत्री बने, 4.5 साल में कितना बदलाव किया। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, आप देख लीजिएगा यहीं कि आप 2015 के इसके पहले जो सरकार बनी थी, इसी रोड पे लोग जाते थे, मर जाते थे एक्सीडेंट से, हॉस्पिटल तक इलाहाबाद नहीं पहुंच पाते थे। यहीं हडिया से इलाहाबाद तक जाने के लिए कितनी हत्याएं हो जाती थे, उसको नहीं देख रहे हैं। कोरोना काल में क्या इंडिया में ही लोग मरे हैं जो आज इनको अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि और देशों में लोग मर रहे हैं? ये मसला तो अंतर्राष्ट्रीय है। हाँ अमेरिका, लंदन, हाँ फ्रांस, हाँ हर जगह ये रहा है। हाँ, तो इस बात को उस ढंग से नहीं, ये तो एक आपदा है। एक आपदा है। आपदा को कोई तो सरकारी के हिसाब से नहीं देख रहा कोई आदर। और उसके बाद भी माननीय योगी आदित्यनाथ ने जिन्हें इतना दिन राशन मुक्त बांटा, किसी सरकार ने बताइए कि किसी जाति पक्ष के हिसाब से बांटा क्या? हर वर्ग को अनाज मिल रहा है। कोई एक वर्ग ऐसा बता दे जिस वर्ग को अनाज न मिलता हो, 6,000 रुपये किसान निधि न मिलता हो। हाँ सर, चलिए आप पहले अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर राजमर चमार नईकीपुर। तो ये 2022 का जो इलेक्शन आ रहा है, आपको क्या माहौल लग रहा है? किधर हवा जा रही है? हवा तो बहुत खराब चल रहा है इस समय भाजपा सरकार का, क्योंकि माने फ्री में कर दिए वो विद्युत का कहा थी विद्युत जो फ्री में बोले कि माने कनेक्शन फ्री में होगा, बिजली फ्री में होगा, कनेक्शन फ्री में हो गया। अब एक वार्ड के अगर माने कि आप लाइन लिए हैं तो उस पर 300 माने 1400, 1500, 2000 बिल आ रहा है। ये हो गया। आप फ्री में दे दिए जहाँ बाटे एक सिलेंडर गैस, हाँ, सिलेंडर बहुत महंगा हो गया, वो पहुँच गया 1000 रुपए में। सरकार ये काम कर रही है, देखा जाए तो बताइए माने कि अब सरकार तो माने हम ही लोगों से जहाँ पर कुल ले रही, हम ही लोग दे रही है। चाय पिलाने का काम किए। हाँ, चाय का वो मतलब आदत पकड़ा दें। जैसे क्या था, बाहर के लोग आके हमारे इंडिया में चाय पिलाने का आदत पकड़ाया, उसी प्रकार गैस का हम लोगों को आदत पकड़ा के अभी उसका जस्ट डबल तिबल कर दिएगा। अब हम तो चाहे कुछ भी करें, मेरे पास 1 रुपये का अगर इनकम नहीं है। अरे सरकार तो ये कह रही है कि मैं सबका साथ सबका विकास। क्या हुआ है सबका साथ? तो हाँ डॉक्टर साहब बताइए आप। हाँ, अच्छा आप करते क्या हैं? प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, आप मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं। तो इस कोरोना काल में आपको क्या लगा कि सरकार ने आम जनता के लिए सुविधा दे रखी थी? कोरोना काल में अगर झोला छाप डॉक्टर न होते तो सारे मरीज जहाँ बाटे हो माने खराब हो जाते। झोला छाप ही लोग बचाए। जो बड़े बड़े अस्पताल खुली है उसमें जहाँ कहीं डॉक्टर नहीं है, न ऑक्सीजन है, न कुछ है, न दवाई, सारा काम झोला छाप किए है। अच्छा, ये किसानों की जो समस्या है,
9 महीने से आंदोलन चल रहा है, तो आपको क्या लगता है ये किसान सही है या सरकार ठीक कर रही है? अब कानून देखिए, किसान तो जो परेशान है ही है, उसका नाम ही किसान है। अब जब माने कि सारा अनाज जब किसान पैदा कर लेता है तो वो सस्ता हो जाता है। अब देखिए, गेहूँ इसमें 1400 रुपये में है, चावल माने कि 1700-1800 रुपये में है, लेकिन दाल जो है 150 रुपया पहुँच गया। सरसों का तेल हम ही बता दें, सरसों का तेल 200 रुपया पहुँच गया। तो अब माने कि अब गेहूँ खाएं कि सरसों के तेल पिए, किसान को माने इस तरफ से नहीं परेशान किया जा रहा है, दूसरे ढंग से परेशान किया जा रहा है। नहीं, आपने सरकार की योजनाओं को असफल बताया या परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसका विकल्प क्या है? अब विकल्प तो यही है कि किसान इसको सोचे कि हमारे साथ सरकार क्या कर रही है, हम क्या करें। नहीं, किसान तो सोच रहा है, जैसा कि आप बताएं, आप भी सोच रहे हैं। तो इस सरकार के सामने कौन सी पार्टी है? अब सरकार के सामने सभी पार्टियां हैं, लेकिन सब किसानों का, सब माने लोगों का सोच अलग अलग है। नहीं, तो आपकी सोच क्या है? हमारी सोच है कि माने कि हाँ, योगी सरकार न रहे तो ठीक है। नहीं, योगी सरकार ना रहे ठीक है, लेकिन फिर किसकी सरकार? अब किसकी सरकार बता दें। अब उसके बाद माने कि बसपा बचा है, सपा बचा है, कांग्रेस तो एकदम खत्म है। नहीं, तो बसपा या सपा? सपा आएगी इस समाज। सपा है। और कुछ करना चाहेंगे?